दानिश की जीनिया के लिए दवानगी और नफरत उसे एक और खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। अपना बदला पूरा करने के लिए वह शहराम के ऑफिस में छुपकर आग लगवा देता है। जैसे ही शहराम को इस हादसे की खबर मिलती है, उसके होश उड़ जाते हैं और वह फौरन ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है। ऑफिस पहुंचकर शहराम अपनी सालों की मेहनत को आग की लपटों में जलता देखकर टूट जाता है। अपने अहम डॉक्यूमेंट्स बचाने के लिए वह जान की परवाह किए बगैर आग के अंदर चला जाता है, मगर डॉक्यूमेंट्स बचाते बचाते वह खुद भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। ऑफिस के लोग वक्त पर उसे बाहर निकालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में शहराम सिर्फ इसी बात पर सोचता रहता है कि यह सब इत्तेफाक था या किसी ने जानबूझकर उसका नुकसान किया है। कुछ देर बाद उसके घर वाले भी उसकी खैरियत पूछने आ जाते हैं। फरियाल उसके पास बैठकर कहती है, जब मुझे आपके ऑफिस में आग लगने की खबर मिली तो मैं बहुत डर गई थी। शहराम गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि इसके पीछे किसी की साजिश है। फरियाल उसे हौसला देते हुए कहती है, आप हिम्मत ना हारें। आप मेहनती और काबिलियत रखने वाले इंसान हैं। आप फिर से सब कुछ हासिल कर लेंगे। ये सारी गुफ्तगू जीनिया भी सुन रही होती है। फरियाल को शहराम के इतने करीब देखकर उसके दिल में जलन और बेचैनी और भी बढ़ जाती है। वो किसी भी सूरत में शहराम को किसी और के साथ नहीं देख सकती। जब शहराम की हालत कुछ बेहतर हो जाती है तो उसके वालिदैन फरियाल से कहते हैं कि हादी घर पर अकेला है और उसे वापस जाना चाहिए। फरियाल पहले इनकार करती है, लेकिन जनिया फौरन कहती है, तुम फिक्र मत करो, शहराम का ख्याल मैं रख लूंगी। फरियाल के जाने के बाद जीनिया पूरी तवज्जो शहराम पर देने लगती है। वो हर वक्त उसकी खिदमत करती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है। एक दिन शहराम उदासी से कहता है, काश तुमने वह सब गलतियां ना की होती जिनकी वजह से हमारी जिंदगी इतनी उलझ गई। ये अल्फाज सुनकर जीनिया की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो माफी मांगते हुए कहती है, मैं अपनी हर गलती पर शर्मिंदा हूँ, बस एक मौका दे दें, मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। इसी दौरान सिद्रा लगातार जीनिया को फोन करती रहती है। जब जीनिया कॉल रिसीव करती है तो सिद्रा बताती है कि उनकी वालिदा की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। मगर जीनिया अपनी परेशानियों का बहाना बनाकर मदद करने से इनकार कर देती है। मजबूरन सिद्रा खुद सीरत को हॉस्पिटल ले जाने लगती है, लेकिन रास्ते में सीरत गिरकर जख्मी हो जाती है और उसके सर पर चोट लग जाती है। सिद्रा उसका इलाज करवाकर घर ले आती है। बाद में जब जिनिया घर पहुंचकर अपनी मां की खैरियत पूछती है तो सीरत का गुस्सा फूट पड़ता है। वो जनिया को घर से निकल जाने को कहती है और उसकी बेपरवाही पर सख्त नाराजगी का इजहार करती है। लेकिन जीनिया भी जवाब में शिकायत करती है कि किसी ने कभी उसकी परेशानियों को समझने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ दानिश अपनी अगली चाल चलने में मशरूफ होता है। जब फिर्ज उसे शहराम के ऑफिस में लगी आग के बारे में बताता है तो दानिश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो कहता है, अगर शहराम को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत हो तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन अब आप लोग अगले एपिसोड में देखने वाले हैं कि इस बार जीनिया का पर्दाफाश होने वाला है, क्योंकि ये सारी बातें पता चलने वाली है शहराम को कि उसकी ऑफिस में जीनिया ने ही आग लगवाई थी, और इसी तरह से वो अब दानियाल को बुलाएगी ताकि दानियाल उसकी मदद कर सके, और इसी तरह से वो अब शहराम को अपनी चाल में फंसाएंगे। और ये सारी बातें अब शहराम को पता लगने वाली, और ये सारी बातें आकर वो फरियाल को बताएगा और उसे कह देता है कि ये सब कुछ जीनिया ने किया है, अब मैं इसे बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मैं इसको उसके बुरे करतूतों की सज़ा देकर ही रहूँगा। और जीनिया वहाँ पर ये बातें सुनने के बाद वो जाकर सारी बातें दानिश को बताएगी, लेकिन वहाँ पर दानिश कॉल नहीं उठाता, जिसकी वजह से अब शहराम जाएगा और इंस्पेक्टर को बुलाकर अब वो दानिश को और जीनिया को फाइनली अरेस्ट कराएगा, क्योंकि उन दोनों की सारे काले करतूतों का सबको पता लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को लाजमी से लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही ड्रामास की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।